आज मैं क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करने जा रहा हूं। उससे पहले 13.3 एक्सरसाइज हमारा बेस थ्योरम पर बेस्ड है। तो बेस थ्योरम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान रखना है कि बेस थ्योरम हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा इवेंट 2 और 2 से मोर देन हो, तब हम उस केस में हम बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं। जब भी सपोज दैट कि यहां पर हमारा इवेंट, एक इवेंट हमारा E1 है, दूसरा इवेंट हमारा E2 है, तीसरा इवेंट हमारा E3 है, सो ऑन हमारा N इवेंट है। तो इसमें क्या होता है, ये इवेंट हमें निकालना है या दिया हुआ है, उसमें हमें एक चीज खोजना होता है जिसको हम A से डिनोट करते हैं। आप कुछ किसी भी चीज से डिनोट करते हैं, ये हमारा होता है। इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं कि इवेंट A हैज अकर्ड गिवन दैट। ये आपको खोजना है कि गिवन दैट इवेंट हैज अकर्ड, ये तो इस चीज को खोजना होता है कि कैसे हमारा हो। सपोज दैट अगर हमने लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, हमारा इवेंट 1 की हैपन अपॉन A अगर हमें फाइंड करना है, तो हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 और इनटू जो हमने इसको लिखा जस्ट इसको उल्टा करके यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 और अपॉन, अब इसको आपने यहां लिखा, इसको आप यहां पे कॉपी कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस यहां पर हमने 3 इवेंट लिया है तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नाउ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3। यहां पर 3 इवेंट लिया था और 3 इवेंट में हमें गिवन था एक इवेंट दैट इज द इवेंट हैज अकर और हमें E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो हमने इस तरह से एक फॉर्मूला लिखा और इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते थे। यहां पर 4 इवेंट रहता तो यहां पर और हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 4th निकाल देते। तो हमें याद रखना है कि ये सबसे पहले खोजना है कि क्या हमें गिवन है। जो गिवन होगा वो ऑलवेज हमें नीचे होगा, हम यहां पर लिखेंगे और इसके बाद आप इस फॉर्मूला को लगा के 2, 3, 4 जितने भी हो इवेंट सारे के हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं बेस थ्योरम पे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा है वो एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है, ये चीज प्रोबेबिलिटी का। तो क्या हो हमारा क्वेश्चन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, हम यहां से देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रहा है कि अ बैग कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। सपोज दैट कि यहां पर हमने एक बैग ले लिया, ये है हमारा बैग 1, इसमें क्या कंटेन कर रहा है 4 रेड बॉल, तो हमने इसको लिख दिया ये 4 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल, इसको हमने लिख दिया 4 ब्लैक बॉल। नेक्स्ट कर रहा है अनदर बैग कंटेन 2 रेड बॉल, यहां पर सेकेंड बॉल है, सेकेंड बैग है, इस बैग को हमने 2 से डिनोट किया। ये हमारा दिया हुआ है 2 रेड बॉल और ये दिया हुआ है 6 ब्लैक बॉल, ये हमें गिवन है। और कह रहा है one of the 2 बैग इज सेलेक्टेड एट द रैंडम, इस दोनों में से एक रैंडमली हमने सेलेक्ट किया और बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग which is found to be red। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, अ बैग बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग which is found to be red। दैट मीन्स कि जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था जो गिवन होगा A, ये आपका कह रहा है कि बॉल जो ड्रॉन हो, बॉल ड्रॉन ये होना चाहिए हमारा रेड। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ढूंढना है। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, यानी कि गिवन दे दिया कि रेड होना चाहिए बॉल और किस बैग से आपको निकालना है, तो बैग 1 से हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, यहां बैग 1 को हमने ले लिया इवेंट E1 और बैग 2 को हमने ले लिया इवेंट 2। तो यहां पर 2 बैग है, तो फर्स्ट बैग की हम अगर हम इवेंट 1 फर्स्ट बैग की अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकाला तो क्या आ जाएगा, 2 बैग है तो इसका आ जाएगा 1/2
और इसका भी हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो ये आ गया हमारा 1/2। जैसे हेड और टेल हम लेते हैं सेम टाइप से, 1 बैग 2 बैग, इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गया, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये आ गया। थर्ड हमें अब क्या निकालना है, हमने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें जो निकालना है वो निकालना है, क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है फर्स्ट बैग की, यानी कि E1 का, और किस बॉल की, तो लिखा हुआ है बॉल ड्रॉन इज रेड, तो ये हमारा ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और बताया था जो यहां लिखेंगे इसको उल्टा करके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और अपॉन इस चीज को यहां कॉपी कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस, अब हमारा दूसरा इवेंट है तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ये हमारा होना चाहिए, इतना हुआ। अब हम देखेंगे, हमारे पास सारा चीज ये है, क्लियर है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहां निकाल दिया। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, तो यहां पर अगर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, दैट मीन्स कि रेड बॉल होना चाहिए, और रेड बॉल किस बैग से होना चाहिए, तो बैग 1 से होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो फर्स्ट बैग में अगर हम रेड देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 फर्स्ट बैग में हमारा प्रोबेबिलिटी है 4, और रेड बॉल कितना है 4, और टोटल बैग हो गया 4/8, यानी कि 4 + 4 8। सेकेंड हम इसका निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके लिए A/E2, तो A/E2 अगर हम निकालेंगे तो इसमें से भी क्या होगा, हमारा रेड बॉल कितना है, हमारा 2 है, और टोटल 6 + 2 ये हमारा 8 आ गया। तो सारा यहां पर हमने देखा कि सारे चीज हमने निकाल लिए। अब हम सारे की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये क्या आ गया हमारा 1/2 इंटू A/E1, तो अब हमें यही निकालना है A/E1, तो ये 4/8, तो इसको आप कट करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 1/2 होल अपॉन। अब इसी की वैल्यू हमारी यही है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2, तो इसको लिख दें 1/4। यहां पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारा है 1/2 और इंटू A/E2, तो A/E2 इसको हम अगर कट किए तो क्या आ गया 1/4, तो ये आ गया हमारा 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपर आ गया 1/4 अपॉन ये आ गया 1/4 प्लस 1/8, ये आ गया 1/4। इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 8 आ गया, 4 2 जा 8 2 और प्लस 1, तो डेट मीन्स अब इसका हमारा कोई काम है नहीं, तो इसको अगर हम लिखते हैं तो ये आ गया 1/4 अपॉन ये हो गया हमारा 3/8, डेट इज 1/4, और ये आ गया 8/3, 4 2 जा 8, ये क्या आ गया 2/3। तो यही हमारा आंसर हो गया कि बैग 1 से अगर हम रेड निकालते हैं तो हमारी क्या प्रोबेबिलिटी हो। तो इसमें आपको ध्यान देना है, जो हमने ए लिखा था, ए जो अकर्ड इवेंट है, जो गिवन इवेंट है, इसको आपको खोजना है। ये जहां भी गिवन डेट दे उसको आपको निकाल लेंगे। हमारा बहुत ही सिंपल बेस थ्योरम है, इस थ्योरम को लगा के आप इस चैप्टर को सारे सम्स को इजी वे में कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।